आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में राजस्थान ग्रुप डी के 52,453 पदों के लिए मैथ का क्लास लिया जा रहा है और यह मैथ का प्रैक्टिसिटी 7वां है। और आपको एक बात और बता दिया जाता है कि आपके मैथ के सिलेबस में मैथ के जितने भी चैप्टर शामिल किए गए उन्हीं चैप्टरों से मैथ को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। अब दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात की यानी कि डिफरेंस। अब इसमें यह बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा इन्हीं का योगफल 72 है। अब योगफल अगर 72 अगर दिया है इन रेशियो का, तो भाई हम इसी रेशियो को जोड़ लेते हैं। 3 में हम जब 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, लेकिन यह रेशियो में है तो x लगा देते हैं या x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी मदद से हम x का मान निकाल लेते हैं। जब हम x का मान निकालेंगे, 4 से अगर हम 72 को काटेंगे 18 बार, यानी कि 18 चौके 72। अब यहाँ पे x का मान निकल करके आया है 18। अब आगे बोला है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात की। अब पहली बात तो यह है, अगर हम कंपटीशन का अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हम दोनों संख्याओं को अलग अलग निकाल करके हम उनका अंतर ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आंसर तो आएगा लेकिन मात्र केवल टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे हम रेशियो को माइनस कर देते हैं, क्योंकि अंतर ही बोला है तो रेशियो को माइनस कर देते हैं, यानी 3 में से 1 जाए 2। अब x का मान अगर निकल करके अगर 18 आया है तो 18 से हम गुणा कर देते हैं, 18 दूना 36, यानी कि अब उन दो संख्याओं का अंतर 36 या 36 है। हमारा ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 99 गुणे 99 बराबर क्या होगा। अब पहली बात तो हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका एक सबसे शानदार और जानदार ट्रिक होता है, यानी कि 99। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में, यानी कि दूसरा वाला जो ये 99, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। अब 100 में से 1 अगर घटाएंगे तो भाई साहब 99 ही आएगा। अब 99 का गुणा हम एक बार इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तब अब हम एक बार इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और एक बार इसका मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे, यानी कि 99 गुणे जब हम 100 करेंगे, 99 करने 99, 1 0 2 0 हम लगा देते हैं। अब 99 का मल्टीप्लाई हम जब -1 से करेंगे तो 99 करना 99 यानी कि 99 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे लगा है माइनस का साइन। अब इसको हम घटा लेते हैं। अब पहली बात तो यह है घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम कैरी ले लेते हैं, यानी कि 10 में से 9 जाए 1। अब यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 में से 9 जाए 0। अब यहाँ पे बच जाएगा 8, क्योंकि हम एक उधार दिए थे 8, यहाँ पे 9, यानी कि 98 101 आएगा अगर 99 मल्टीप्लाई बाई 99 अगर हम करेंगे तब, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1, 9, 7, 3, 5, 5, 6, 4, 2, 8 का औसत ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो यह है, जो ये संख्याएं जो दी गई हैं इनका हमको निकालना है औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग, यानी कि इन संख्याओं को जोड़ेंगे बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात यह संख्याएं टोटल कितनी बार लिखी गई। पहले हम इनका योग कर लेते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 7 17, 3 20, 5 25, 5 30, 6 36, 4 40, 2 42, 8 50, यानी कि संख्याओं का योग आया 50 बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि अब ये टोटल ये कितनी बार कुल लिखी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 बार लिखे गए। तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। अब 10 करने 10, 10 5 50, यानी कि इन संख्याओं का औसत आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बात आपको बता दिया जाता है कि आपके सिलेबस में जितने चैप्टर शामिल किए गए मैथ के उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन को कराया जा रहा है। बाकी ये हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क चैप्टर से लिया गया। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे।
हमारा क्वेश्चन है यदि 20 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं तो 60 व्यक्तियों को वही काम करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता है जिसका नाम है MDH मसाला। अब जैसे MDH, अब पहली बात तो है यानी कि M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W1 बटे W2। अब हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया फार्मूले में, मतलब फार्मूला तो हमारा ये है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया गया। 20 व्यक्ति यानी कि M फॉर मैन यानी कि हमारा यह है M1 20 गुणे D1। अब D1 यहाँ पे क्या दिया 18 गुणे H1। अब H1 मतलब हावर होता है, यहाँ पे घंटा कहीं है नहीं तो भाई साहब अगर H1 अगर नहीं है ना तो H1 उधर भी नहीं होगा तो बराबर कर लेते हैं। और यहाँ पे W1 भी नहीं है लेकिन हाँ W1 अगर नहीं है तो यानी कि काम तो करना है, यानी कि उसको एक काम करना बटे एक करेंगे तभी भी कोई यहाँ पे फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बराबर M2 यानी कि तो 60 व्यक्तियों को M2 यानी कि M फॉर मैन करने में कितना समय लगे यानी कि दिन गुणे D2 ये हमको ज्ञात करना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 20 से अगर हम 60 को जब कट करेंगे ना 20 एकन 90 20 3 60। अब भाई साहब हम फिर 3 से फिर 18 को जब कट करेंगे 3 एकन 3 3 छक्के 18 यानी कि D2 यानी कि 6 दिन उसको लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि 360 रुपये को दो व्यक्तियों में 2:7 के अनुपात में बांटा जाता है तो उनका क्रमशः हिस्सा होगा। हिस्सा का मतलब शेयर यानी कि इनको अब अलग अलग राशि कितनी मिलेगी यही इस क्वेश्चन में पूछा। अब टोटल भैया है 360 रुपये। अब इसी 360 रुपये को 2:7 में डिवाइड करना है तो हम इन रेशियो को जोड़ देते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, अब x लगा देंगे क्योंकि रेशियो में। अब एक बात और है, आधे लोग कहते कहीं इनको हम जोड़ते हैं, अरे जोड़ेंगे क्यों नहीं जब इन पहली बात तो ये जो 360 रुपया है यह हमारा टोटल अमाउंट है, यानी कि जब दो लोगों का यह राशि होगा दोनों लोगों के अमाउंट को ही जोड़ के 360 रुपया बना गया तो रेशियो को हम जोड़ेंगे नहीं। अब तो 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 और रेशियो में x लगा देंगे यानी कि 9x का मान है 360 रुपये के बराबर। जब x का जब मान निकालेंगे इसको हम भाई साहब कट कर लेते हैं 9 से, 9 चौके 36 जीरो यानी कि x का मान आ जाएगा भाई साहब अब 40। अब एक बात और इसमें यह बोला कि तो उनका क्रमशः हिस्सा होगा, यानी कि अलग अलग पूछा है तो अलग अलग हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जब x का मान जब 40 जब निकला है और पहले वाले का रेशियो है 2x दूसरे वाले का 7x 2 गुणे, अब जिसमें x का मान 40 है एंड 7 गुणे x का मान यहाँ पर भी 40 है तो 40 दूनी 80 40 सत्ते 280 यानी कि 80 और 280 रुपया क्रमशः उनको मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 का 5/8 बराबर 15/7 गुणे, यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी हमको इसी का मान निकालना। पहली बात तो यह है 24 का 5/8 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिखा 5/8 तो 5/8 हम लिख देते हैं बराबर 15/7 गुणे यहाँ पे हम लगा लेते हैं x, क्योंकि हमको यहाँ की वैल्यू पता नहीं, इसी का हमको मान निकालना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अगर 8 से अगर हम 24 को कट करेंगे 8 तरीके 24, अब 3 बचे 15, अब इधर भी 15 यानी 15 आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे बचा x/7 यानी कि x बराबर हो जाएगा अब 7, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7 या 7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि x रेशियो y बराबर 3:4, यानी कि यहाँ पे x का मान 3 है एंड यहाँ पे y का मान 4 है तो 5x - 2y/7x + 2y का मान कितना होगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमको इसी का मान ज्ञात करना है, यानी 5x - 2y/7x + 2y। अब जिसमें x का मान 3 दिया है और y का मान 4 दिया है, यानी कि
अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम वैल्यू 3 पुट करेंगे और जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम वैल्यू 4 पुट करेंगे। अब 5x यानी 5 गुणे, अब x का मान यहाँ पे 3 है तो भैया 3 से हम गुणा कर देते हैं, फिर बीच में लगा माइनस का साइन, -2 गुणे y का मान यहाँ पे 4 दिया, 4 से गुणा कर देते हैं बटे 7x, 7 गुणे, अब फिर x का मान 3 है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लेकिन प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे लिखा 2y यानी 2 गुणे 4, फिर क्योंकि y का मान है। अब 5 तियाँ 15 -2 चौके 8 बटे 7 त्रिक 21 प्लस 2 चौके 8। अब 15 में से जब हम 8 को जब हम घटाएंगे, 15 में से 8 जा 7 बटे 21 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 29, यानी 7 बटे 29 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों में अपने की तिगुनी हो जाएगी। पहली बात तो यह है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हम ट्रिक से। अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर 3 गुनी 5 गुनी 50 गुनी मतलब कितनी भी गुनी बोले, उसमें से हम करेंगे एक माइनस, उसके बाद हम उसमें कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। जैसे अब यहाँ पे बोला तिगुनी, तिगुनी का मतलब होता है 3 गुनी, मैंने यही बोला कि इसमें से हम करेंगे एक माइनस, हमने एक माइनस कर दिया, उसके बाद हम कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दिया टाइम 5 वर्ष, तो भाई हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे टाइम दिया है तो ब्याज की दर पूछेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ब्याज की अगर दर देगा तो हम ब्याज की दर से भाग तो करेंगे, तो यहाँ पे टाइम निकल करके आएगा। अब 3 में से 1 या 2 यानी 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब 5 से जब हम 100 को काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे लग जाएगा 0। अब 20 का गुणा जब हम 2 से करेंगे आ जाएगा 40%, यानी कि ब्याज की दर होगी 40%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इस सेशन का या इस क्लास का या लास्ट क्वेश्चन है। कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया जाता रहे। और यह जो क्लास है पूरा सितंबर माह तक चलेगी आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर। धन्यवाद।